केवट का प्रेम और सेवा भाव। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने 14 वर्षों के वनवास पर गए, तो उनका मार्ग उन्हें गंगा नदी के तट पर ले गया। वहां गंगा पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता थी। उस स्थान पर केवट नामक एक नाविक रहता था, जो अपनी साधारण और भक्ति भावना से प्रेरित जीवन व्यतीत करता था। जब भगवान राम ने केवट से अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार कराने का अनुरोध किया, तो केवट ने बड़ी विनम्रता और चतुराई से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों का स्पर्श पत्थर को भी जीवित कर सकता है। मेरी यह छोटी सी नाव तो लकड़ी की बनी है। यदि आपके चरण इस नाव को छू लेंगे और यह भी जीवित हो गई, तो मैं इसे चलाने के योग्य नहीं रहूंगा। इसलिए पहले मैं आपके चरण धोऊंगा और फिर आपको नाव में बैठाकर पार कराऊंगा। यह सुनकर भगवान राम मुस्कुराए। केवट के हृदय में उनके प्रति अपार भक्ति थी। उसने राम, सीता और लक्ष्मण के चरणों को गंगा जल से धोया और उस जल को श्रद्धा से पी लिया। वह मानता था कि इससे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर केवट ने अपनी नाव में भगवान राम और उनके साथियों को बैठाया और गंगा पार कराई। जब वे गंगा पार पहुंच गए, तो भगवान राम ने केवट को पारिश्रमिक देने का प्रयास किया, परंतु केवट ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मैं एक नाविक हूँ। मेरा काम लोगों को नदी पार कराना है। आपने मेरे जीवन को भवसागर पार कराने का अवसर देकर पहले ही मुझे अनमोल पारिश्रमिक दे दिया है। कृपया मुझे और कुछ न दें। केवट का यह सेवा भाव और भक्ति देखकर भगवान राम ने उसे गले लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। यह घटना न केवल भगवान राम के प्रति केवट की निस्वार्थ भक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सेवा किसी भी प्रकार के भौतिक पुरस्कार से अधिक मूल्यवान है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि प्रभु की भक्ति में किया गया छोटा सा कार्य भी अनंत फल देता है और सेवा का असली आनंद निस्वार्थता में है।